तारीख आज 13 अक्टूबर 2024, दिन रविवार, हिंदी तिथि एकादशी। चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में फटाफट। देश भर में दशहरे का मनाया गया सेलिब्रेशन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग के सुकना कैंट में की शस्त्र पूजा, जवानों को तिलक लगाया। कहा कि हमने युद्ध तभी लड़े जब किसी देश ने हमारी अखंडता, धर्म का अपमान किया हो। मोदी कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहते हैं तो खुद क्या है? उनकी पार्टी आतंकवाद की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों पर बात करते हुए कहा कि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी की लीडरशिप भी बोल रहे थे। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हरा गया? भारत की छवि को धूमिल करने का चल रहा प्रयास। विजयदशमी और आरएसएस के स्थापना दिवस पर बोले मोहन भागवत, हिंदुओं को संगठित होने का दिया संदेश। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा तो महाभारत हो गई। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा कि इसे लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही आरएसएस चीफ ने बंगाल की ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का भी लगाया आरोप। देश में दागी और भ्रष्ट अधिकारियों के किए जाएंगे रिटायरमेंट। पीएम मोदी ने केंद्रीय सचिवों को दिए कार्रवाई के निर्देश। कहा कि वे सुनिश्चित करें कि जन शिकायतों का व्यापक और त्वरित समाधान हो, न कि फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर धकेला जाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। बोले कि भारत सबसे सुरक्षित और मजबूत देश बनेगा। बीआरओ ने बनाए हैं 22 सड़कें और 51 पुल। कांग्रेस का युवराज लॉन्ची नहीं होता, बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा कि हरियाणा चुनाव हारने के बाद अब हार का ठीकरा हुड्डा पर फोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी को हिम्मत दिखानी चाहिए और अगला चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह अब होगा 17 अक्टूबर को। तीसरी बार बदली डेट। इससे पहले 12 और 15 अक्टूबर को तय की गई थी तारीख। दिल्ली में अमित शाह के घर देर रात तक चली मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। पहली बार 4 संसदीय पैनल में 9 महिलाएं 2 समितियों में अध्यक्ष का पद संभाल रही। हर समिति में 20 से 30% वुमेन प्रेजेंटेशन। हर बार महिला सदस्यों का रहा बोलबाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर आरएसएस मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को पूरी दुनिया की मदद चाहिए। कोलकाता का रेप मर्डर सबसे शर्मनाक घटना। हमारे हितों पर आंच आई तो हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पाक को दिया मैसेज। कहा कि पड़ोसियों की किसी भी हरकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैश्विक हालात चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा तैयार रहना है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर की पहली लेयर बनकर हुई तैयार। 29 लेयर में मंदिर का किया जाएगा निर्माण। ट्रस्ट ने दशहरे पर फोटो की जारी। 85 फीट ऊंचा शिखर 10 किलोमीटर दूर से दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में 23 साल पूरे किए। 15 अक्टूबर को गुजरात में निकाली जाएगी अजय विकास यात्रा। कोलकाता रेप मर्डर, डॉक्टर की हालत स्थिर, बाकी 6 की बिगड़ी तबीयत। कहा कि पुलिस हड़ताल खत्म करवाने के लिए हमारे मरीजों पर दबाव डाल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पार्टियों के समर्थन में सौंपा पत्र। 16 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा में चुनाव हारा, समाज सेवा बंद। 3 पूर्व विधायकों ने फ्री बस की बंद। पूर्व बीजेपी नेता की 5 रुपए वाली रसोई भी पर लगा ताला। कुछ ताकतें तरह तरह की चालें चलेंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बोले मोहन भागवत। कहा कि हम जहां भी हैं एकजुट और सशक्त रहने की जरूरत। दिल्ली की सीएम आतिशी को पीडब्ल्यूडी ने दिया बंगला जिसमें केजरीवाल थे। उस आवास में सीएम रहेंगे। 2 दिन पहले सामान बाहर निकाल दिया था। शपथ ग्रहण से पहले कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने अमित शाह से मिले। कुरुक्षेत्र में 2 अधिकारी सस्पेंड किए। सैनी बोले कि किसानों आड़तियों को नहीं आएगी कोई भी परेशानी। भारत सरकार 52 जासूसी सैटेलाइट को दी मंजूरी। 5 साल में होंगे लॉन्च। एआई सिस्टम से लैस सैटेलाइट आपस में करेंगे बात। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और होगी मजबूत। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुनने का अधिकार हाईकमान को सौंपा। श्रीनगर में हुए बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। नेका के साथ कोई मांग या शर्त नहीं रखी गई है। भारत लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, बोले मोहन भागवत। आरएसएस के स्थापना दिवस पर कहा कि समाज की समझदारी ही भी बढ़ रही है, परंतु भारत आगे न बढ़ा ऐसे चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में हैं।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बोला कि मदरसों की फंडिंग बंद करें, इनका फोकस धार्मिक शिक्षा पर नहीं, जरूरी पढ़ाई पर नहीं होने से छात्र बिगड़ रहे हैं। दलित चेहरे को फिर मिलेगा हरियाणा कांग्रेस की कमान, सांसद हाईकमान की पहली पसंद, प्रभारी बाबरिया की होगी छुट्टी, नेता विपक्ष भी हुड्डा नहीं। पाक बॉर्डर पर राजस्थान पंजाब में बनेगी 2280 किलोमीटर लंबी सड़कें, 4406 करोड़ रुपए की आएगी लागत। टैंक हथियार लेकर 48 घंटे में पहुंचेगी सेना। 4 साल पुराना प्रोजेक्ट को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। दशहरे पर घोषित हुई बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि इस बार 17 नवंबर को रात 9:07 पर विधि विधान के साथ किए जाएंगे कपाट बंद। अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यूपी में उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बुलाई गई बड़ी बैठक। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। जल्द ही हो सकता है तारीखों का ऐलान। हरियाणा में दोबारा होंगे चुनाव। कांग्रेस नेताओं के बयान पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले कि हार का संस्कार जलाकर या दबाकर करते हैं, ये उन पर है। महाराष्ट्र में आरएसएस के जुलूस के दौरान हुआ तनाव, अल्पसंख्यक समुदाय ने की नारेबाजी। पुलिस ने दर्ज किया 2 पर एफआईआर, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, आरोपियों को भेजा गया नोटिस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ी, सीएम शिंदे से कहा सुनी की खबर। अजीत ने दी सफाई, कहा कि परमिशन लेकर बाहर आए। हरियाणा के सीएम को मारने की दी धमकी, लिखा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा गोली मार दूंगा। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट के पति के नाम से बना था व्हाट्सएप ग्रुप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि त्योहार है वरना बैरिकेडिंग रोक नहीं पाती। जेपीएनआईसी जाने से रोकने पर कहा कि सरकार अफसर बिच्छू है। नीतीश के प्रवक्ता ने दिया जवाब, कहा कि अखिलेश को सब्र नहीं। ढाका में पूजा मंडप पर हमले को लेकर भारत की बांग्लादेश को 2 टूक, कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले कि आए दिन मंदिरों पर हमले या फिर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ के मामले आए दिन आ रहे हैं। मानहानि केस में कांग्रेस नेता शशि थरूर की याचिका पर सोमवार को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। पीएम को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था। हरियाणा में 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजा पत्र। ईवीएम बैटरी पर जताया संदेह। ओवीसी के जय फिलिस्तीन पर आपत्ति, अब अल्पसंख्यकों की बात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़क गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। बोले कि अगर यही बात इस देश के अल्पसंख्यक लोग कहते हैं तो आपको समस्या हो जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी नवनीत राणा, भाजपा ने दिया राज्यसभा का आश्वासन। पति रवि राणा का दावा, कहा कि मुझे लगता है कि उनके लिए उचित है। पंजाब में भाजपा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री नवनीत बिट्टू। सुनील जाखड़ को लेकर नेताओं में नाराजगी, पत्र लिखकर हटाने की मांग। दिल्ली के एलजी साहब कोलकाता दुष्कर्म जैसी घटना का कर रहे इंतजार। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वीके सक्सेना से पूछा सवाल, कहा कि बीजेपी के एलजी साहब महिलाओं के यौन शोषण करने वालों का संरक्षण कर रहे हैं। बीजेपी को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं। अगर कांग्रेस अहंकार में नहीं आती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। हरियाणा आप प्रमुख सुशील गुप्ता का बड़ा बयान, कहा कि 2029 के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी शुरू करेगी। चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताई खास रणनीति। कहा कि बीजेपी को हराने के लिए पुरानी पार्टी को सभी को साथ लेकर चलना होगा। महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसा होना चाहिए, फाइट और फ्लाइट दोनों के लिए तैयार। सीएम शिंदे ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ाई और उड़ान दोनों के लिए तैयार। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में आई भारी गिरावट। सोना 341 रुपए गिरकर 75,623 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 2,237 रुपए कम होकर 89,963 रुपए प्रति किलो बिक रही। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले कि बीजेपी ने छल कपट से चुनाव जीता, हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित अचंभे में डाला। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि रिपोर्ट तैयार कर रही। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तिरुचिरापल्ली से शारजाह जाने वाली फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग, हाइड्रोक्लिक सिस्टम फेल हुआ था। 3 घंटे आसमान में चक्कर काटे। 141 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार थे। चेन्नई के पास हुआ रेल हादसा, 19 लोग हुए घायल। झटके के बाद मसूर दरभंगा एक्सप्रेस दूसरी लेन में गई। खड़ी बागमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, आग लगी, 13 डिब्बे डिरेल।
चुनाव दर चुनाव फेल होते फॉर्मूले से बीएसपी का अस्तित्व खतरे में, हरियाणा में भी खिसका मायावती का जनाधार। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले राजस्थान में भाजपा सरकार जिलों का नए सिरे से उनकी सीमाएं बनाएगी। रिव्यू कमेटी हुई सहमत। 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव टलने की संभावना, प्रशासक लगेंगे। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भोपाल में किया शस्त्र पूजन। सांसद विधायकों ने जिला में दी प्रतीकात्मक बलि। वहीं मुख्यमंत्री यादव ने इंदौर महेश्वर में की शस्त्र पूजन। श्रीदेवी चौक के नाम से जाना जाएगा मुंबई के लोखंडावाला के जंक्शन का नाम। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेत्री के सम्मान में बीएमसी का बड़ा फैसला। रेल कर्मियों के लिए बड़ी राहत, अब मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों में होगा फ्री इलाज। रेलवे का 13 निजी अस्पतालों के साथ किया करार। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए रेल कर्मचारियों को रेलवे अस्पताल पहुंचकर रेफर कराने की नहीं होगी जरूरत। दिल्ली में लगने वाले हैं ट्रैफिक टैक्स, फास्ट टैग से होगी वसूली। आम आदमी पार्टी बना रही प्लान। ट्रैफिक जाम का कारण बनने वाले लोगों से वसूला जाएगा कंजेक्शन टैक्स। रामलीला में वानर बने 2 कैदी हरिद्वार जेल से फरार। सीता माता की खोज के बहाने निकले 22 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे। हरियाणा में दशहरे के दिन 8 लोगों की हुई मौत, सभी एक परिवार के। मंदिर जाते समय नहर में गिरी कार। पीएम मोदी ने जताया दुख। यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा पूरा महादेव मंदिर का विकास। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नई पहचान। राजस्थान में 15 विभागों में होगी 60,000 पदों पर भर्तियां। पहली बार भर्ती कैलेंडर के एग्जाम के साथ रिजल्ट की तारीख भी लिखी जाएगी। सीएम भजन लाल ने दिए निर्देश। गुजरात के मेहसाणा में हुआ हादसा, 7 मजदूरों की हुई मौत। फैक्ट्री में टैंक खोदते वक्त मिट्टी गिरी, कई के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू जारी। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी चलता है मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम और अरब नेताओं से कई बार कर चुकी है मुलाकात कमला हैरिस। हमला मत कर देना, इजराइल के खिलाफ ईरान को मिला रूस का साथ। युद्ध में सीधी एंट्री के मूड में पुतिन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई तीव्रता।